सोलन के निजी स्कूल के अभिभावक स्कूल द्वारा लिए जा रहे विभिन्न चार्जेस को लेकर बेहद परेशान है, जिसके चलते उन्होंने कई बार शिक्षा अधिकारी और उपायुक्त सोलन को इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तब अभिभावकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने आज स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग और परिजनों के साथ बैठक की। बैठक में सभी पक्षों को उनके द्वारा ध्यान से सुना गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी सफाई में कहा गया कि उनके द्वारा इस बार फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है और वह परिजनों के हितों को लेकर कार्य कर रहे हैं। वही परिजनों की ओर से शोभित आनंद ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें आज किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा मनमाने शुल्क लिए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार स्कूल फीस को लेकर कोई दबाव स्कूल पर नहीं बना सकती है। यह न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पीटीए फीस को निर्धारित करने में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के परिजन वर्तमान में चल रही पीटीए से खुश नहीं है, इसलिए जल्द उसमें बदलाव करने के आदेश उपायुक्त सोलन ने दिए हैं। देखिए, आज हमारे सारे पेरेंट्स मिलके सेंट ल्यूक्स के पेरेंट्स गए थे डीसी मैम के पास। इसीलिए गए थे कि इकोनॉमिकली बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इफेक्ट हुआ है, बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, जॉब वालों की जॉब इफेक्ट हुई है। सो यही कारण था हमारा स्कूल से रिक्वेस्ट थी कि जो आप ट्यूशन फीस है वही लीजिए, बाकी जो चार्जेस हैं आप इस साल ना लीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट की सेइंग है अभी एज ऑफ नाउ कि आप हाई कोर्ट और स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन दी प्राइवेट स्कूल फीस स्ट्रक्चर। तो ये दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बिटवीन द पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए कि आपको क्या फ़ीस लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी पीटीए ने भी कुछ इस पर नहीं कहा था। तो अब हम मैम ने डायरेक्शंस दी हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे दोबारा से सेंट ल्यूक्स के पेरेंट एसोसिएशन के। तो उसमें आपके दोबारा से सारा का सारा जो चयन है दोबारा से होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक राहत दी है, छोटी सी हमारे को मिली है। उसमें ये है कि जो पेरेंट्स फ़ीस में कंसेशन चाहते हैं तो स्कूल को डायरेक्शंस दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन कंसेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। उसको पेरेंट भर सकते हैं ताकि फेस टू फेस जाने वाला प्रोसीजर ख़त्म कर सकते हैं। उसको भरें, जब वो अप्रूव हो जाएगा स्कूल जाके साइन ज़रूर करना पड़ेगा आपको। ये डायरेक्शन डीसी मैम ने दिए हैं। तो पेरेंट्स जिनको बहुत तकलीफ है तो एटलीस्ट वो कंसेशन फॉर्म से कुछ राहत तो मिलेगी। वही उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज स्कूल प्रबंधन और परिजनों के बीच बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपना पक्ष उनके सामने रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि निजी स्कूलों की फीस कितनी होनी चाहिए, इसलिए वह निजी स्कूलों की फीस को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की फीस कितनी होनी चाहिए उसके लिए पीटीए अपने सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि परिजन वर्तमान में चल रही पीटीए से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्कूल को आदेश दिए हैं कि 1 माह के भीतर वह पीटीए का गठन करें ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। जी, आज जो पेरेंट्स की एसोसिएशन थी और जो स्कूल थी उन सबको बुलाया था और साथ में हायर एजुकेशन से डायरेक्टर और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ थे। इसमें जो इशू है उनका ये स्कूल में फ़ीस वृद्धि को नहीं है, बिकॉज जो स्कूल ने बताया है कि जो 8% वो एनुअल हाइक करते हैं वो इस बार उन्होंने नहीं की है, परंतु इनका इशू बाकी चार्जेस से रिलेटेड है कि जो एनुअल फ़ी, कंप्यूटर फ़ी और लाइब्रेरी फ़ीस टाइप की जो फ़ीस ली जा रही है, क्योंकि बच्चे कोविड में स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनसे ये चार्जेस ना लिए जाएँ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी चार्ज की जाए। जो इनका मेन पॉइंट इसमें जो रेज़ हुआ था वो ये था कि उनका पीटीए का शायद इलेक्शन जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, जो कि एजुकेशन वालों ने भी यही चीज़ उनके साथ अग्री की है कि कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थे। तो इसमें स्कूल को गाइड कर दिया गया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर बाई अक्टूबर फर्स्ट वीक वो इसकी फिर से इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद पीटीए मीटिंग होगी जिसमें इनके जितने ग्रीवांसेस हैं वो वहाँ रेज़ करें। और साथ में कुछ कंसेशन से रिलेटेड भी था, तो उसमें भी स्कूल को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोविड को देखते हुए उन्हें जो भी कंसेशन फ़ी जो फॉर्म है उसको ऑफलाइन के साथ साथ वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करें। तो उसका भी उन्हें हफ्ते भर का टाइम दिया गया है कि उसको वो ऑनलाइन करें और उसके बाद जो पेरेंट्स अनेबल हैं इस फ़ीस स्ट्रक्चर को पे करने में और जो स्कूल कंसेशन दे सकता है जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो वहाँ पे कंसेशन दें। देखिए, चार्जेस जो हैं ये हमेशा सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होते, इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उन्हें मेंटेन करना होता है। बच्चे नहीं भी आ रहे हैं तो भी अगर उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा फिर भी चाहिए, तो वो उस हिसाब से मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं। एज सच गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है इस चीज़ में कि कौन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कितना फ़ी चार्ज कर सकती हैं। और इवन सुप्रीम हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट स्कूल ने जो आज सेंट ल्यूक स्कूल उन्होंने कोर्ट किया है 2020 का ही है, आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन,
कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइवेट स्कूल। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।